हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग कूलर मोटर का जो रेगुलेटर कनेक्शन होता है, कूलर के अंदर जो मोटर होता है और उसका जो रेगुलेटर का कनेक्शन होता है उसको सीखेंगे वो कैसे होता है। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ये सबसे पहले ये हमारा 220 वोल्ट का प्लग, 220 वोल्ट का प्लग यहाँ से आ गया मोटर का रेगुलेटर पे। रेगुलेटर पे आने के बाद यहाँ से आउटपुट निकल गया, ये चला गया मोटर पे। ये जो मोटर है इसी के अंदर ये ऐसे करके पंखा लगा होता है ना, तो ये पंखा चलेगा, यहाँ से सप्लाई जाएगा। तो आया रेगुलेटर पे, रेगुलेटर पे सप्लाई आया, फेस लाइन से आउटपुट निकाल के मोटर पे आ गया। और न्यूट्रल यहाँ से ऐसे करके आया, यहाँ से इस पे दे दीजिए कंडेंसर पे, इस पे दे दीजिए। ये आपका रेगुलेटर का कंप्लीट हो गया। इसी रेगुलेटर को लगाने के लिए सर्किट बताया गया है कि रेगुलेटर कैसे। सबसे पहले जो इसमें देंगे ना, तो रेगुलेटर पे सप्लाई देके उसे आउटपुट निकाल लेंगे। ठीक इसी को सप्लाई में जो है ना आपको यूज़ करेंगे। ये रेगुलेटर जो है ना, ये इसी को बताया गया है। कूलर मोटर रेगुलेटर कनेक्शन ये जो है हमारा यही सही होता है। चाहे किसी भी चीज़ में, कभी घर के पंखे में भी लगाना होगा रेगुलेटर तो इसी तरह कनेक्शन देंगे। सबसे पहले आपका आएगा यहाँ पे स्विच लगा होगा, तो स्विच पे सप्लाई आएगा, स्विच से सप्लाई आने के बाद रेगुलेटर पे, रेगुलेटर से तब आउटपुट निकलेगा, तब मोटर पे जाएगा। हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग टेबल फैन का कनेक्शन डायग्राम इंटरनल जो होता है उसके अंदर कैसे किया जाता है उसको ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले जो फेस लाइन हमारा है और न्यूट्रल लाइन है वो कैसे कैसे काम करता है ये देखिए। फेस लाइन यहाँ से है, 3 पिन प्लग लगा हुआ है, ये 3 पिन प्लग, ये प्लग है ना, इसमें से एक सप्लाई यहाँ से ऐसे निकल के आया ये स्विच पे, दूसरा आ गया न्यूट्रल पे, उसके बाद यहाँ न्यूट्रल इस पे दिया हुआ है इसे, और बॉडी अर्थ भी इसमें आ जाएगा। जो मोटर होता है ना इस पे बॉडी अर्थ। तो फेज सबसे पहले कहीं भी फेज जाता है वो स्विच पे जाता है। ये स्विच से आउटपुट निकल के इस पे चला गया। ये कंट्रोल है, रेजिस्टेंस, यानी कि ये आपको पंखे को कंट्रोल करेगा। थोड़ा सा एक पॉइंट पे चलिए, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, आपका स्पीड कंट्रोलर इसी को बोला जाता है, रेजिस्टेंस को। स्पीड कंट्रोल यही होता है। और ये जो हमारा जो पंखे कनेक्शन होता है इसके अंदर से जो तार निकलता है तो उस तार को कनेक्शन करेंगे। ये रेगुलेटर पे चला जाएगा, रेगुलेटर पे यहाँ चला गया, ये रेगुलेटर पे चला गया, और ये एक जो निकलेगा कनेक्शन यहाँ से इस पे चला जाएगा। ठीक है ना। और न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट इसको मिल जाएगा। फेस कहाँ से मिलेगा? स्विच के थ्रू रेजिस्टेंस पे यहाँ पे से फेस मिलेगा, और न्यूट्रल यहाँ से डायरेक्ट इसको मिलेगा। फेस और न्यूट्रल कनेक्शन कंप्लीट। और जो बॉडी अर्थ है वो पंखे पे यहाँ पे टाइट हो जाता है। तो इसी तरीके से डायग्राम बताते हैं। हेलो दोस्तों, एमआर ब्लॉग इलेक्ट्रिकल ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आइए आज हम लोग सीखेंगे जो रेफ्रिजरेटर होता है और जो फ्रीज है उसका जो वायरिंग कैसे किया जाता है। तो ध्यान से इस वीडियो में बने रहें ताकि आपको अच्छे से इसका सर्किट समझ में आ सके और इसका वायरिंग कैसे कैसे होता है इसमें आपको डीपली और अच्छे से समझाया जाएगा। तो इस वीडियो को आप लोग स्किप ना करें कृपया करके। आपको इस वीडियो में हर एक पॉइंट को शॉर्टली में बताया जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए सबसे फर्स्ट में जो है आपका ये 220 वोल्ट का प्लग है। एसी 220 वोल्ट जो प्लग होता है इसके अंदर से सप्लाई जाता है। और ये हमारा थर्मोस्टेट स्विच, ये इंटरप्टेड स्विच, इंटरप्टर स्विच, ये लैंप जो उसके अंदर जलता है, ये रिले है, और ये कंप्रेसर, जहाँ जो ये लगा हुआ है ये कंप्रेसर है। और ये ओवरलोड स्विच, जो ओवरलोड होता है ना उसी का। और ये पूरा रेफ्रिजरेटर, इसके अंदर जो वायरिंग होता है, इसी सारे जितना भी पार्ट्स है इस सारे में सर्किट बना करके तब उसके बाद जो है इसका वायरिंग कंप्लीट किया जाता है। तो देखिए इसमें वायरिंग सबसे फर्स्ट में कैसे किया जाएगा। ये हमारा प्लग है, ये जो है हमारा ये प्लग है, 3 पिन प्लग। 3 पिन प्लग में एक आएगा फेस, एक न्यूट्रल, और उसके बाद एक बॉडी अर्थ। ये जो लाल वाला दिखाया गया है रेड वाला, ये आपका जो फेस है। ये फेस कहाँ आ गया? थर्मोस्टेट पे आ गया। थर्मोस्टेट से आने के बाद यहाँ से स्विच पे आ गया, स्विच पे आने के बाद इससे निकला ये बल्ब पे, यहाँ से आ गया फेस। ठीक है ना। स्विच पे, यहाँ पे बल्ब पे, और यहाँ से ये जो थर्मोस्टेट स्विच है इससे आउटपुट निकालेंगे। आउटपुट निकाले कहाँ गया? रिले पे। रिले से जो आउटपुट निकलेगा वो चला जाएगा कहाँ? कंप्रेसर। कंप्रेसर पे आपका फेस लाइन आ चुका है। ये आपका यहाँ सबसे फर्स्ट में थर्मोस्टेट पे, थर्मोस्टेट से ये स्विच पे, स्विच से आपका ये लैंप पे, और ये थर्मोस्टेट के आउटपुट से ये आपका रिले पे, रिले पे से कंप्रेसर पे। ये आपका फेस लाइन आ चुका है। और देखते हैं न्यूट्रल लाइन। न्यूट्रल लाइन जो ब्लैक वाला वायर है
वो कैसे आएगा, ये जो ये देखिए ये हमारा इसमें ब्लू से दर्शाया गया है। ये आपका न्यूट्रल लाइन है, यहाँ से ऐसे करके लीजिए, ये आपका लैंप पे आ गया, ये ओवरलोड स्विच पे, ओवरलोड स्विच पे और लैंप पे आ गया यहाँ से, और यहाँ से स्विच पर से होते हुए कंप्रेसर पे आ गया। ये जो कंप्रेसर है ना, इसी में सप्लाई किया गया। न्यूट्रल कहाँ गया सबसे पहले, लैंप पे, उसके बाद ओवरलोड पे, उसके बाद कंप्रेसर पे। ये 3 जगह आपका न्यूट्रल आ चुका है, यानी कि फेस भी आ गया, न्यूट्रल भी आ गया। सबसे पहले एसी जो सप्लाई करेंगे तो हमारा देखेंगे कैसे कैसे जाता है, ठीक है ना। ये देखिए बॉडी अर्थ का कनेक्शन समझ लीजिए, बॉडी अर्थ सीधा ला करके कंप्रेसर पे बॉडी अर्थ दे देंगे। ये जो ग्रीन वायर है हरा वाला, ये बॉडी अर्थ आ गया। अब इसका फेस लाइन और सर्किट में जो करंट कैसे वो जाता है वो देखिए, ये हमारा यहाँ से इसमें 220 वोल्ट सप्लाई दे दिए, ठीक है ना। ये 220 वोल्ट इसमें सप्लाई चला गया, ये आ गया थर्मोस्टेट पे। थर्मोस्टेट से जो स्विच पे से सप्लाई आएगा ये आपका आ गया रिले पे, रिले पे आया, यहाँ से आकर के रिले पे आ गया, ठीक है ना। रिले पे आने के बाद ये आपका कंप्रेसर में आपका लाइन चालू हो गया, फेस लाइन। और ये स्विच है, जो स्विच जो है इस पे, ये लैंप का कंट्रोल करेगा, ठीक है ना। ये स्विच इस लैंप के लिए है। यहाँ से आपका सप्लाई आ गया फेस लाइन, और न्यूट्रल लाइन आपका जो है सीधा यहाँ से इसे घूम करके आया हुआ ओवरलोड पे, ओवरलोड से यहाँ से कंप्रेसर पे आ गया, और एक ये जो है ना लैंप पे आया हुआ है। तो फेस और न्यूट्रल दोनों आ गया सप्लाई इस पे। तो जब सर्किट कंप्लीट हो जाएगा तो ये फ्रिज में ऑटोमेटिक आपका लाइन चालू हो जाएगा। जैसे ही स्विच आप दीजिएगा, यहाँ से सप्लाई दीजिएगा, ये आपका फ्रिज काम करना चालू हो जाएगा, ये आपका लैंप ग्लो करेगा, जलेगा, ठीक है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।